अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से करम से अल्हम्दुलिल्लाह। होते रहते हैं इस तरह के मामलात वाक़यात कई बार मुख्तलिफ़ टीम मेंबर्स के साथ, तो ये करम रहता है कि पता ही नहीं चलता कि कब चीज़ें ठीक हो जाती हैं खुद ब खुद ही। यहाँ कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि उनको नोट किया जाए। अच्छा शिराज भाई, हम ना इस जगह पर पहले दिन में जो हमने विज़िट किया था पूरा, पहले हमने विज़िट किया, उस बिल्ले को भी देखा, आवाज़ों को भी महसूस किया, टूटी हुई चारपाई को भी देखा, लहसन को भी देखा। उसके बाद हमारी इनके मालिक से बात हुई, मेरे ख्याल से ताहिर साहब, अच्छा, उनसे बात हुई। फिर इशा के बाद रात को हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। सर हम ढूंढते रहे इस बिल्ले को, अच्छा नहीं डिसअपीयर हो गया, ये नहीं था। हालांकि आपने नोट किया होगा 2-3 बार हमने इसको ढूंढा है, सोफे के नीचे फलां, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ही वॉज वैनिश्ड। तो एक ख्याल ये था मुझे कि शायद इनके ऊपर है वो, लेकिन कहाँ से गया कहाँ से आया ये पता नहीं चल सका। अब ये आप इसका प्रेस करना देख रहे, ये एक गैप आ गया मेरे इधर, दब गया है मेरा ये जगह जो है ना, ये दब गई थी अंदर। और ऐसे दब गई थी कि मैंने सुना था वाकया मरी में हुआ एक भाई के साथ। एक बहुत पहले किसी ने बताया कि मैं रात को सोता हूँ तो ऐसा लगता है कोई भारी चीज़ हमारे ऊपर आके बैठ गई। ये लोगों ने कंप्लेन की। तो मरी में जिस साहब के साथ ये वाकया पेश आया, अली भाई के गार्ड थे यार। अली भाई के घर जो मरी में है उसके अंदर जो चौकीदार भागे हैं बेचारे, उन्होंने जो बताया कि रात को जी हम बेसमेंट में जब सो रहे थे तो कोई वजनी चीज़ आके बैठ गई चेस्ट पे। सही। और ऐसी वजनी चीज़ कि हमसे उठना तो दूर की बात, सांस लेना मुश्किल हो गया था। और जब उन्होंने उसको देखा तो वो जेट ब्लैक कलर की बिल्ली थी। याद है आपको वाकया मैंने सुनाया था ये? शायद सुनाया था। तो ये हुआ है पहले इंसिडेंट। सही। अब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में कहाँ थी, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। जब जो दिन में हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी या छोड़ रहा था, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन में समझ लें आधा टाइम तो हमने ढूंढा है इसको कि यार यही रहता है अंदर, बकौल ताहिर भाई के भी। सही। और जब वो ले रहे थे इस फार्म को तब भी यही था यहाँ पर। अब कहाँ है वो? जब आप चीज नोट करें ना, हमने बड़ा वक्त यहाँ पे गुजारा, आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें महसूस हो रही हैं, हम जा नहीं रहे। हम यहाँ बैठ के फैसला करते हैं कि यार हम सोएंगे तो क्या फिर सामने आएंगे आप। हम उसी चारपाई को चूज करते हैं लेटने के लिए, और हम कहते हैं जब तक सामने नहीं आओगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से। सर उसी वक्त ये जंप मार के मेरे ऊपर कैसे आके बैठ जाता है। मैं कौन हूँ? मतलब ये बिल्ला है या क्या चीज़ है जो एक बंदे के ऊपर आके बैठ जाए चेस्ट पर? बिल्लियाँ असल में ना बहुत अपनी सेफ्टी के लिए बहुत मुहताज होती हैं। मेरे अजीज़ भी पालते हैं, मैं देखता हूँ तो वो आपके साथ इतनी जल्दी घुल मिलती ही नहीं है। अगर आपके घर में भी आ जाएं तो पहले वो देखती हैं कि आपको घूरती रहती हैं कि कहीं आप उन पर हमला तो नहीं कर रहे, और आप उन्हें करीब ज़्यादा पहले भागती हैं वो। लेकिन इसका तो बिहेवियर ही अलग था ना। कई लोग हैं माशाल्लाह, कमेंट्स आए हैं दुनिया से, कुछ कैट लवर्स भी हैं, पेट लवर्स भी हैं, उसमें मेरे कजन्स भी शामिल हैं। वो तो बिजनेस है बहुत। मेरी मिसेस कहती हैं कि हम पाल लें। सर उनका तो बिजनेस है माशाल्लाह, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस है। तो उनसे भी बात हुई। अब मैं कुछ चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ना, जो मैं अक्सर करता हूँ, वो है टाइमिंग्स। मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है। ये जो इन्होंने घुराने की आवाज़ निकाली बिल्ले ने, वो निकाली पता है कहाँ? जब सुहेल भाई ने इनको डांटा। आप नोट तो करें, देखें नहीं, ये शुरू हो गया। अब आप लगाइएगा शुरुआत में जो इनकी आवाजें आई है ना, वो अब चेंज होना शुरू हुई हैं। जब सुहेल भाई ने इनको थोड़ा सा लाउडली या गुस्से में या डांटा, उसके बाद जो गुर्राने की आवाज आई ना, जैसे कहते हैं ना कि यार
ये कुछ और ही है। वो कैसे समझ सकता है कि इसको डांटा गया है? मतलब आवाज़ हुई कि नहीं, मतलब इससे पहले हमने गुराने की आवाज़ ऐसे नहीं सुनी थी इनकी। शाम को कितना वक्त आ रहे हैं, लिपट रहे हैं मेरी बात करने पे, ऐसे जैसे पता नहीं कोई मसला ही नहीं हो। जेनो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इनको वो जानवर है ही नहीं। मुझे जो सबसे ज़्यादा इसमें ताज्जुब वाली बात थी, जो इसका एंट्री ट्रैवल था, एक जगह एक आवाज़ आई, बहुत ऐसा लगा कोई बहुत बड़ी चीज़ उतरी है नीचे जी, आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद ये जब कामरान ने मोड़ा है तो भी पता चला ये बिल्ली थी। मैं हैरान नहीं, ये बिल्ली को उतरने की इसकी आवाज़ इतनी बड़ी नहीं होती। फिर इसने आगे जाके आपको इग्नोर किया है। आप जो फर्स्ट एंट्री था, इसने नोटिस नहीं किया कि कोई 3 बंदे आए हैं। ये कैसा निशान है? मगरिब हो गई। निशान कैसा है? तो बहुत से कमेंट्स आए हैं जी, बहुत से कमेंट्स आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ शेयर करें आपके साथ कि क्या राय है उनकी। इंशाल्लाह उनके नामों के साथ शेयर करते हैं जी, उनकी आईडीज़ के साथ शेयर करते हैं। ये जी हैं, मैंने बहुत सारी कैट पाल रखी है, आज तक ऐसा नहीं देखा मैंने कभी भी। ये बात बोल रहे हैं शान खान 092। अच्छा जी, लुबना खान है ये। बिल्ली में ही कुछ है, अगर नॉर्मल होती तो सबके पास जाती और सबके आसपास घूम रही होती। व्हाई ओनली मी? हाँ, ये बात तो रहता चुवाली वाकई नोट करने वाली। आप पूरे प्रोग्राम में देखें, नो सोहेल भाई, नो कामरान भाई, नो ताहिर भाई, सही, ओनली सज्जाद। अच्छा जी, ये है नसरीन शाहिद। सही, बिल्ली भी समझती है कौन मुखलिस है, माशाल्लाह, डर ही नहीं रही बिल्ली बिल्कुल, वरना अक्सर आम बिल्ली तो देखकर भाग जाती हैं, पर कुछ बिल्कुल नहीं जाती, समझती हैं। मेरी वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि बिहेवियर बिल्कुल बहुत डिफरेंट होते हैं, वो आती नहीं है। बाखुदा मैं आज से पहले नहीं मिला इसको। आप 4 घंटे उसके सामने बैठेंगे, फिर जाके वो आपसे वो मानूस होगी, जो वो अंदाज़ा होता है। लेकिन आप तो आपके साथ साथ चल रही थी। तो इसी में जी, इसी पेज पे एक और कमेंट है सनी नोएडा का। सज्जाद भाई, ये जगह इतनी बड़ी है पर कैट हमेशा आपके आसपास ही रहती थी। कैट अक्सर चूहों का शिकार करती है, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शिकार के चक्कर में है, मतलब हमारे पास ही। अच्छा जी, ये एक नोट करने वाला कमेंट है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने समझने लॉजिक एक बात की है। सज्जाद भाई, मैंने भी बिल्लियां कैट्स रखी हुई हैं, तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं। ये जो बिल्ली है ये मेल कैट है, बिल्ला, और ये इस तरह अकेले नहीं रह सकता इतनी बड़ी जगह में। फीमेल कैट हो अगर तो समझ में आती है, कॉज इट्स पॉसिबल कि उसने वहां कहीं बच्चे दिए हों। फीमेल जो हो, मेल है, बट मेल कैट कभी भी अकेले नहीं रहते, उनको मेटिंग करनी होती है और वो हमेशा फीमेल कैट की तलाश में होते हैं। और अगर ये वाकई एक बिल्ला है तो यहाँ पर मौजूद मखलूक पाक नहीं है, क्योंकि मेल कैट जब एडल्ट हो जाते हैं तो वो जगह जगह यूरिन रिलीज करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए और उस जगह को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए। लेकिन मुझे हर लिहाज से एक नॉर्मल कैट नहीं लग रही। किसी स्ट्रेंजर को देखकर कैट का ये रिएक्शन नहीं होता, उसको दूर भाग जाना चाहिए आपसे। मेरे अपने घर की बिल्लियां भी किसी दूसरे बंदे को देखकर भाग जाती हैं, जबकि वो तो घर की है और ये तो फिर एक स्ट्रीट कैट है। हाँ, और इतने बड़े इलाके में खाली घर में बैठी हुई है। अच्छा जी, एक और है जिंदगी अनकट विद तारा। कैट्स लाइक टू रिमेन हिडन अवे फ्रॉम ह्यूमंस, दे रन अवे एट देयर साइड, बट दिस ... अच्छा, एक साहब ये, और हाँ, ये है शान खान 092। अगेन इनका एक और कमेंट है शायद। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कैट का ऐसा बिहेवियर नहीं देखा, बहुत ज्यादा अजीब है। और ये एक है सहर अंसारी। बिल्ली की नस्ल होती है, कोई जंगली होती है तो कोई पालतू होती है। बिल्ली का खुर खुर करने का मतलब है वो आपसे प्यार का इजहार कर रही है।
मैं 40 साल से बिल्ली पाल रही हूँ, मेरा तजर्बा है। सही। इन्होंने एक बात वो कही है कि ये बिल्ली करती है ऐसा, लेकिन मैंने आपसे दोबारा अर्ज की कि टाइमिंग्स आप नोट कीजिए। हमारा इस बिल्ली से बहुत इंटरेक्शन रहा, हमारी बातचीत पर, बोलने पे, आने जाने पे कोई खुर खुर की या गुराने की आवाज़ नहीं आई। जहाँ सुहेल भाई ने इसको डांटा, वहीं पर ऐसे गुराने की आवाज़ें जैसे वो हम पर गुस्सा कर रहा। जैसे वो मैं वार्न कर रहा हूँ, मैंने फील किया ना वहां पर, मैंने अपने कानों से सुना ना, मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह रहम करे कुछ होने वाला है। वो इस कमरे में जाने से आपको रोक रही थी, और एक बिल्ली की एक पोजीशन होती है, जब वो अटैकिंग पोजीशन में आती है तो अपना बीच का हिस्सा उठा लेती है। तो जब आप दरवाजे पे जा रहे थे, इसने आपकी मुंह की तरफ देख के कुछ बोला, मुझे लगा इंसान 2-3 दफ़ा मुझे लगा, मैंने कई दफ़ा शायद देखो इंसानी लफ्ज़ बोलने की कोशिश की, मैं नहीं समझ सका क्योंकि प्रॉपर बिल्ली की आवाज़ नहीं थी, और इसने अपने आप को ना वो उठा के ना ऊँची हुई है। ये देखो बात किया है। अटैकिंग पोजीशन में आप इसी कमरे के अंदर या इसे अलग अलग कमरे में आप जाना चाह रहे थे ना, उसमें उसकी पोजीशन मुझे सही, लगी सही, थी कि वार्न कर रही किसी चीज़ से आपको। सही। अच्छा, एक और जनाब की मुजाहिद इलेक्ट्रिकल भाईजान, मुझको अपना डिसलाइक भी और कमेंट भी चेंज करना पड़ा। अच्छा, मज़ा आ गया, लव यू भाईजान। मतलब जो डिसलाइक करते थे या जो कमेंट वो करते थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमें चेंज करना पड़ गया। ऐसा नहीं देखा। असल में मसला ये कि ये प्रोग्राम का फिनोमेना अभी बहुत अल्ट्रा एडवांस है। अभी पब्लिक को इस चीज़ पे मसला, आपको पता है हम पाकिस्तान में उस वक्त से काम कर रहे हैं जब भी काम ही नहीं हो रहा था, तो अभी समझते भी लोगों की, अभी वो कहते हैं ना कि अभी आगे और आगे अभी कुछ समझदार हैं, समझ रहे हैं, कुछ औरों को समझना है अभी ना, इंशाल्लाह समझेंगे। हम नहीं तसव्वुर कर सकते थे जिसको देखें आप। थोड़ा सा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जिसके बकौल कहा जाता कि वो यही रहता बिल्ला, रात को हम उसी को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि दिन में उसके जो वाक़यात थे बहुत अजीब थे, वो नहीं मिला कहीं, कहीं नहीं मिल रहा। आप जिस मखलूक की आपको आवाज़ें आ रही हैं, जो मौजूदगी महसूस हो रही है भारी चीज़ों की, दरवाज़ों के मूव होने की, बहुत ज़्यादा यार, आप उनसे बात कर रहे हैं, और जो नहीं था कहीं भी वो अचानक आपके ऊपर चेस्ट पे आके बैठ जाता है। और उसका जो वेट था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझ पर खौफ आ गया था या मैं बहुत डर गया था सर, वाक़ईतन ऐसा वज़न था कि जैसे किसी ने आपकी वो बोलती नहीं बंद कर दी होती, आपकी आवाज़ बंद। जो आप बता रहे हैं ना कंडीशन, ये कंडीशन होती है, इसे कहते हैं स्लीप पैरालाइज। ये सोते में होती है, एक गहरी नींद में होती है, जब बताया जाता है जब उसको बाद में ऐसा लगता है वो हिल नहीं पा रहा, जुल नहीं पा रहा, और वो खुद देख नहीं पाता, वो ख्वाब की कैफियत होता है। लेकिन ये तो हमने रिकॉर्ड किया है यार, मतलब बिल्ली खुद चढ़ रही है सीने पे और आप जाग रहे हो, 3 बंदे जाग रहे हैं और 2 बंदों का आप बता नहीं पा रहे हो, जो एक अनोनी बात है ना, रोशनी है। हाँ, रोशनी में बिल्लियाँ रोशनी में नहीं आती, और वो 2 बंदे भी हमारे सो नहीं रहे थे, कोई जाग रहे थे, वो भी जाग रहे थे, मैं तो इधर उधर देख भी रहा था। अच्छा, आपके जागने से पहले जो मैं उसको सुन रहा था, दरवाजे खुले, ऐसा लगा कि जैसे कि कोई चीज़ चलती हुई आई है और आने के बाद फिर बिल्ली में ज़ाहिर हुई है वो, क्योंकि बाकायदा वो दरवाजे की चुचुराहट अलग थी। ये कैसा निशान है? मगरिब हो गई।